भगवान गोविंद सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दुर्योधन ने कहा कि इस द्रौपदी से बहुत दिन से बदला लेने के लिए मैं तड़प रहा हूं। इसने मेरा अपमान किया था बड़ी सभा में, तो खींच लकीर उघारी देते दुशासन इस अभिमानी द्रौपदी के वस्त्र को खींचकर नग्न करके अब बिठाई दे जांग पर रात हमारी, लाकर मेरे जंग पे बिठा दे। दुशासन ने दुर्योधन की बात सुना। दुर्योधन कहता है कि साल बतिया ही आराम में द्रौपदी 5 पतियों की रानी ही सो वैश्या कह के पुकारता है दुर्योधन। हरीश वर्मा की तरफ से 21 मुद्रा द्वारकाधीश के खजाने में जमा हो रहे। भगवान की सेवा में भगवान गोविंद कल्याण करें। महाराज नारायण 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 नारायण। दुर्योधन ने कहा कि सालत बा अब त्यागियरामे अइहे बेसवाहन देहल शिकारी, अवांघर के अनहरई जन में कहीं के मुस्काई बजौल शिकारी। याद कर द्रौपदी वो दिल जब तूने मुझे अंधा कहा था, आज सबे बदला चुकी हो, अब आइल बाटे हमारे भी पारी। अब बीच सभा में उघार बजे कर कोई करे जित लागे गुहारी। जिसके कलेजा हो वो आकर तेरी मदद करे। द्रौपदी के सहित सारी सभा को चैलेंज कर दिया दुर्योधन। हे महाराज, द्रौपदी जी से गलती तो हुई थी, किसी के भी दिल को दुखी नहीं करना चाहिए। संत भगवान कहते हैं वही चाहिए दिल दुखाना किसी का, चाहिए दिल दुखाना। अभिषेक कुमार यादव की तरफ से यदुवंश शिरोमणि भगवान कन्हैया के खजाने में 50 मुद्रा जमा हो रहे। बिरादरी का मामला है। महाराज, हमारी मेहनत की कमाई भक्त की मर्यादा बचाने के लिए आपकी सेवा में समर्पित है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। गोविंद भगवान बालक पर अपनी कृपा बनाए रखें। संत भगवान कहते हैं क्या नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा भैया जमाना खुशी का। सुबह सूर्य निकलता है, दोपहर में गर्मी बढ़ती है, शाम को अस्त हो जाता है। एक समान समय नहीं रहता। सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। इसलिए क्या करना चाहिए? नहीं चाहिए किसी का, नहीं चाहिए किसी का। क्या नाम बोलते हैं? क्या बताए मंत्री?
आत्माराम यादव जी की धर्मपत्नी जी की तरफ से 21 मुद्रा द्वारकाधीश के खजाने में जमा हो रहे। महाराज रोडी पे यहाँ आदमी है अध्यक्ष नहीं की सकते रोडी पर उधर हो जाती। भगवान गोविंद समस्त प्रकार की बाधाओं से बचाते हुए जीवन आनंद में मंगलमय बनाए। जो हमारे श्रोता भक्तगण रोड पर इधर उधर घूम रहे हैं वो कृपया पंडाल में आकर बैठ जाएं। अध्यक्ष जी का भी निवेदन है और हम तो बार बार आपसे निवेदन करते हैं, बैठ करके भगवान की सेवा में राधा रानी की आंचल की छांव में बैठकर जो आनंद है वो इधर उधर दौड़ करके कथा सुनने का, इसलिए वो आकर कृपया बैठ जाए। संत भगवान कहते हैं नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। शरत में तुझे झुकाना पड़ेगा, शरीर को तुम्हारी पीछे झुकाना पड़ेगा। बहाना चलेगा, बहाना चलेगा, या बहाना चलेगा, बहाना किसी का। यहाँ दरोगा जी पकड़े आए, कैसे कर तुम कितनी महाराज परेशान होकर जाओ कपड़ा पहने, हो सके तो मान जाए, लेकिन हुआ टाइम पूर्वा की पक से पहुंचे कसलीन घेंगाली हजार इनाई की तरह कहानी बतिया से तब चला कोई बचाए। बहाना चलेगा, बहाना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदाना जहां सदाना जहां है, सदाना रहेगा, सदाना रहेगा। जमाना किसी का ये श्याम द्रौपदी जी को क्या पता था कि मेरी ऐसी भी स्थिति आ सकती है मेरे जीवन में, ये द्रौपदी जी को तो पता था नहीं, लेकिन वक्त का हर से गुलाम आज वक्त दुर्योधन के पक्ष में आ गया। शोहरत तुम्हारी यही रह जाएगी, शोहरत तुम्हारी यही रह जाएगी। दौलत तुम्हारी भरी रह जाएगी, दौलत तुम्हारी भरी रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता या खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदाना रहांगे, सदाना रहा है, सदाना रहेगा, सदाना
अपनी बुराई दिखाई नहीं पड़ती। संत भगवान कहते हैं क्या, पहले तो तुम अपने आप को संभालो, पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी भी बुराई ना और में निकालो, कभी भी बुराई ना और में निकालो। उल्टा काम करते हैं, अपनी बुराई छिपाते हैं और दूसरे की बुराई फैलाते हैं, अपनी अच्छाई फैलाते हैं, दूसरी की अच्छाई छिपाते हैं, दबाते हैं। उल्टा नहीं, हमें अपनी बुराई को सबसे पहले दूर करके दूसरे की अच्छाई को देखना चाहिए, क्योंकि पूरा है पूरा जग में, पूरा है पूरा जग में, पूरा है पूरा जग में बचाना किसी का। कल मैंने बताया नहीं, दूसरे की निंदा जे नर करही और तो चमगादुर हुए करही। उल्टा लगते पड़ी, ये दूसरे की कमी निकाल निकाल चारी ओर फैलावत है, उनके एक काम है दूसरे बुराई ढूंढ, तो आगे इसके काम हुए उल्टे लटकना पड़ेगा। इसलिए किसी के दिल को दुखी नहीं करना चाहिए। संत भगवान कहते हैं भैया ये संसार तो जैसा है ऐसा ही रहेगा, यहाँ आने जाने वालों का काम लगा है, कोई पैदा होता है तो कोई यहाँ से विदा होता है। ये गुलशन तुम्हारा बनाने जाएगा, गुलशन तुम्हारा बड़ा रह जाएगा, ये गुलशन तुम्हारा सदा ही रहेगा, ये गुलशन तुम्हारा सदा ही रहेगा। और ये तो जहां में भैया लगा ही रहेगा। ये तो जहां में भैया लगा ही रहेगा। आना किसी का आना किसी का आना किसी का जाना किसी का द्रौपदी जी ने जो गलती किया है उस गलती का फल महारानी द्रौपदी भोगने जा रही। महारानी द्रौपदी ने अगर किसी का अपमान न किया होता तो आज द्रौपदी जी को अपमान की स्थिति में न आना पड़ता। इसलिए हमें इस बात को जरूर याद रखना चाहिए कि हम किसी का अपमान न करें। हम किसी की देखो संसार में अगर किसी के कोई कमी है तो ये भगवान की लीला है। किसी अंधे को देख करके हम हंसे, किसी कुरूप व्यक्ति को देख कर हम हंसे कि हम बहुत सुंदर हैं, ये कैसा कुरूप है? कोई अनपढ़ व्यक्ति को देखकर कोई पढ़ा लिखा आदमी हंसे, गलत चीज है। अगर ऐसा करता है तो उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। महारानी द्रौपदी आज अपने पांचों पतियों की तरफ घूमती, पांचों पतियों से निवेदन करती है हमारी रक्षा कीजिए। धर्मात्मा युधिष्ठिर महाराज से कहा कि आपने मुझे दांव पर क्यों लगा दिया? बड़े पांडव, मैं कोई वस्तु नहीं हूं, मैं संपूर्ण नारी जाति का श्रृंगार हूं, हस्तिनापुर की मर्यादा। आपने मुझे जुए में लगाकर बड़ा अनर्थ कर दिया महाराज युधिष्ठिर, अब रक्षा कीजिए हमारी।
लेकिन अब रक्षा कैसे करें जब स्वयं गुलाम है? तो धर्म ही कहता कि मालिक के सामने गुलाम को मुख नहीं खोलना चाहिए, मालिक की बात मानना चाहिए। और जो नौकर मालिक की बात नहीं मानता उससे पाप लगता है। तो अब पांडव कैसे दुर्योधन के खिलाफ बोले जब उनके गुलाम हो गए? पहले उन्हीं को जीता है उसने। महाराज भीम की तरफ घूमी है। महाराज भीम, ये मोटी मोटी तुम्हारी भुजाएं, ये वज्र के समान आपकी गदा, किस राम की जब आपके सामने आपकी अर्धांगिनी, आपकी मर्यादा, आपकी पत्नी को कोई नंगा कर रहा है और आप फिर भी चुप बैठे। महाराज भीम खड़े हो गए, गदा उठाई। जैसे धर्मात्मा युधिष्ठिर बड़े भैया ने भीम के पांव को कस के दबाया। भैया क्या करने जा रहे हो? आपत काल अपरखिए चारी, विपत्ति के समय चार की परीक्षा होती है। बोले धीरज धर्म मित्र नारी। भैया भगवान पे छोड़ दो। भगवान अगर हम सत्य पे हैं, अगर हम धर्म के साथ हैं, तो परमात्मा हमारी अवश्य रक्षा करेगा। हमें महाराज दुर्योधन का विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन भीम खड़े हुए तो दो प्रतिज्ञा कर लिया महाराज भीम ने। महाराज भीम ने कहा समस्त दिशाओं को गवाह बनाकर मैं भीम प्रतिज्ञा करता हूं, जिस छाती के बल पर, जिस बाहु की शक्ति पर दुशासन ने मेरी महारानी द्रौपदी को घसीट करके लाकर नंगी करने का विचार किया है, मैं भीम प्रतिज्ञा करता हूं एक दिन सभा में इसकी ये विशाल भुजाओं को जल से उखाड़ दूंगा, उसके छाती को फाड़कर और उसका खून पान करूंगा, पीऊंगा। उसी खून से द्रौपदी के खुले केस को धोऊंगा। अगर मैं अपनी बात पूरी ना कर सकूं तो मुझे क्षत्रिय की गति ना मिले। बोलो भीम महाराज की पहली प्रतिज्ञा। और दूसरी प्रतिज्ञा किया कि दुर्योधन, जिस जंगे पर नंगी करके तूने मेरी द्रौपदी को बैठाने की बात कही है ना, इस जंगे को युद्ध में मैंने अपनी गदा से अगर ना तोड़ा तो मुझे क्षत्रिय की गति ना मिले। इतना प्रतिज्ञा करके महाराज भीम बैठ गए। महारानी द्रौपदी अर्जुन की तरफ घूमी। हे बाप, मेरे पिता महाराज द्रुपद के यहाँ मछली की आंख पर निशाना आपने लगाया, आप मुझे जीत कर लाए। आपकी माता के कहने से मैं आप पांचों भाइयों की पत्नी बन गई, इसमें मेरा दोष क्या है? अब अगर मैं नंगी हो रही हूं तो आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जीत करके आप लाए थे हमें। अर्जुन ने सर झुका लिया, नकुल सहदेव ने भी सर झुका लिया। कौन दुर्योधन के खिलाफ बोलेगा? भीष्म की तरफ घूमी। बाबा भीष्म, आप बताओ, क्या मैं सच में दुर्योधन के द्वारा जीती गई हूं? दुर्योधन का एक भाई विकर्ण खड़ा हुआ, उसने कहा भाभी आप जीती नहीं गई हैं, क्योंकि आपके पतियों को पहले जीत लिया है दुर्योधन ने, तो आप तो राजरानी रह गई, पति गुलाम हो गए। लेकिन बाबा भीष्म कुछ बोल नहीं पाए। क्यों नहीं बोले? क्योंकि जस खई हो अन्न तस रही मन, और जस पी हो पानी वैसे हो ही पानी। तो पापी के अन्न खाए, अब बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो गई। इसलिए कहा जाता है जब हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां भोजन बनावे तो भोजन बनाते वक्त भगवान के नाम लीन करें। सीताराम राधे श्याम कह के भोजन बनइयो तो जौन भोजन बनी वाका जे खाई जाके बुद्धि शुद्ध हो जाए। और अगर मनवा सोचत खने बनाए हो कि खाए कौनो मेर बनाई तके पे उनसे निपटे खे ब्याज।
एक गाड़ी 100 गाड़ी दे तो जितने जने वो भोजन खाई है तो बिना कारण के गाड़ी खाई है वो गाड़ी दे, ऐसे भोजन दूषित हो जाए। इसलिए जब भोजन किया जाता है, हम लोग भोजन करते हैं तो सीताराम नाम जप कर लेते हैं, क्योंकि जब नाम जप कर लेते हैं, भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो जो भोजन का दोष है ना वो समाप्त हो जाता है। महाराज भीष्म ने पापी दुर्योधन का अन्न जो खाया है, इसलिए महाराज भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले। तब गुरु द्रोणाचार्य की तरफ घूमी, गुरुदेव आप हमारी मर्यादा की रक्षा करें। प्रवेश कुमार भार्गव भैया की तरफ से 51 मुद्रा द्वारकाधीश के खजाने में जमा हो रहे। भगवान द्वारकाधीश था ना, तो सब लोगों ने कहा भाई हम तो क्या दिक्कत है, हम तो जहाँ चाहे वही कथा भगवान की। हम तो भक्तों के डिमांड पे कथा करते हैं। हमने कल पूछ लिया कौन सी कथा चाहिए, कहा गया द्रौपदी चीरहरण की कथा महाराज, वही शुरू है। जय सिया राम भगवान की कथा है। कल समझ की कथा कह देते वही शुरू कर देते, जय सिया राम। बाल लीला कह देते वही से शुरू। जो इच्छाएं आप सभी भक्तों की, वो भगवान की पावन कथा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो महाराज द्रौपदी रानी गुरु द्रोणाचार्य की तरफ घूमी, गुरुदेव आपके दोनों शिष्य, एक चेला जुआ में अपने धर्मपत्नी का बाजी लगावत और एक चेला अपने सगी भौजाई का जीत के नंगी करे जा रहा है। अब बताओ कि दोनों शिष्य यह शिक्षा आपसे प्राप्त किए हैं, आपको तो विरोध करना चाहिए, डांटना चाहिए, शिष्य को अधर्म से बचाना चाहिए। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन के होय बेग ही नाश। गुरु को कभी शिष्य के मुख से नहीं बोलना चाहिए, गुरु को तो सत्य का पालन करवाना चाहिए, करना चाहिए शिष्य से। लेकिन द्रोणाचार्य भी कुछ कर नहीं सके, सर झुका ली। हमें अब किसके शरण में हम जाएं? कोई मदद करने वाला हमारा नहीं है। द्रौपदी जी सोच रही, इधर दुर्योधन कहता है द्रौपदी आज वही शब्द है द्रौपदी, आज वो बदला पूरा होना है, क्योंकि मैंने बहुत पहले कह दिया था आवेदा समैया देवे तोहरे नखरा झारी हो, अतरिया से बोलिया बोलू जी हार हो, अतरिया मुझे हमार हो,
से क्या सोचो समझ के भौजी बोलिया सोची समझ के भौजी न बोलिया आज बोलू बोला कैसे बोलिया बोलिया तो बोले बोलिया के जैसन बोलिया केहू दिन ले केहू दिन सब चुकाए दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया। दुशासन खड़ा हुआ, सारी का एक छोर पकड़कर जैसे खींचना शुरू किया। अब द्रौपदी जी परेशान, महारानी द्रौपदी सोच रही किसे बुलाए, यहाँ के सब लोग तो आज मेरे साथ दगा कर गए। तो द्रौपदी जी को एक बात याद आई। द्रौपदी जी को एक बात याद आई। क्या कि एक बार भगवान कन्हैया द्वारकापुरी में विराजमान थे।